स्वागत है आप सभी का रेलवे की क्लास में। तो देखिए हमारा रामबाण क्लास चल रहा है जनरल अवेयरनेस का, और आज का हमारा मॉक टेस्ट हमारा 3 है और 15 मॉक टेस्ट इसमें दे रखे हैं, और प्रत्येक मॉक टेस्ट हम डेली सॉल्व करते हैं। आपका एजू गोरिल्ला की बुक है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए, और हर विषय का आपका इसमें मॉक टेस्ट दे रखे हैं। अगर यह मॉक टेस्ट आप सोल्व कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप 10 में 10 की तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 10 प्रश्न आपके आने हैं जनरल अवेयरनेस से, उसी की हम तैयारी कर रहे हैं। तो अब होगा सपना साकार, अब की बार रेलवे पार। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की पहली बायोगैस पावर्ड यानी ईवी चार्ज स्टेशन कहाँ लॉन्च की गई है। विकल्प दे रखा है मुंबई में, हैदराबाद में, गुरुग्राम में और दिल्ली में। तो देखिए ये जो आपकी शुरू की गई है आपके मुंबई में, कहाँ पे ये आपकी शुरू की गई है मुंबई में। देखिए भारत की पहली बायोगैस पावर्ड आपकी चार्ज स्टेशन मुंबई में लॉन्च की गई है। इस स्टेशन से अपने आसपास के क्षेत्रों से एकत्र किए गए खाद्य अपशिष्टों से 220 यूनिट बिजली, कितना 220 यूनिट बिजली उत्पन्न करने के लिए अपशिष्ट ज़्यादातर थोक मात्रा में उत्पादनकर्ता जैसे होटल और कार्यालयों से इकट्ठे किए जा सकते हैं। इस ऊर्जा संयंत्र का उपयोग स्ट्रीट लाइटों यानी जो आपके सड़कों पर लाइटें लगी हैं बिजली देने और इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए भी किया जाता है। तो विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, मुंबई। सेकंड कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि IRCTC ने अपने ई कैटरिंग पोर्टल के माध्यम से प्री ऑर्डर किए गए भोजन को वितरित करने के लिए किसके साथ सहयोग किया है। विकल्प है स्विगी के साथ, जोमेटो के साथ, उबेर ईट्स के साथ या फूड पांडा के साथ। देखिए तो देखिए 92 का हो जाएगा आपका स्विगी के साथ। किसके साथ? स्विगी के साथ। देखिए IRCTC ने अपने ई कैटरिंग पोर्टल के माध्यम से प्री ऑर्डर भोजन वितरण सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत में एक प्रमुख खाद्य वितरण प्लेटफॉर्म स्विगी के साथ साझेदारी की है। विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है 93 नंबर कि निम्नलिखित में से किस देश ने थॉमस कप 2022 की मेज़बानी की थी। तो ऑप्शन में है चीन, जापान, थाईलैंड और भारत। तो देखिए ये जो आपका था थाईलैंड, कौन था? थाईलैंड। थॉमस कप 2022 का आयोजन आपका 8 से, देखिए कब से शुरू हुआ था, तो 8 मई से 15 मई 8 मई से 15 मई 2022 तक इम्पैक्ट एरियान में बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था। यह तीसरी बार जब थाईलैंड ने थॉमस कप की मेज़बानी की थी और दूसरी बार उबेर कप की मेज़बानी की थी। इस थॉमस कप का 32वां और उबर कप का 29वां संस्करण था। थाईलैंड ने मेज़बान देश के रूप में स्वचालित रूप से योग्यता प्राप्त की थी, जबकि भारत ने ट्रॉफी धारक के रूप में आपकी योग्यता प्राप्त की है। विकल्प हमारा सी करेक्ट हो जाएगा कि थॉमस कप 2022 की मेज़बानी किसने की थी, तो थाईलैंड ने। और देखिए क्या कह रहे हैं 94 नंबर, एल्बेरा ब्रिटो का निधन हो गया, वह किस खेल के पूर्व कप्तान थे। विकल्प में है क्रिकेट, पोलो, वॉलीबॉल और हॉकी। तो देखिए विकल्प हमारा डी हो जाएगा, हॉकी। विकल्प डी हो जाएगा, हॉकी। भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान एल्बेरा ब्रिटो का अप्रैल 2022 को वृद्धावस्था संबंधी समस्याओं के कारण 81 वर्ष की, कितनी इनकी उम्र थी, तो 81 ईयर इनकी उम्र थी, और यह इनका निधन हो गया। एल्बेरा ब्रिटो ने कर्नाटक के घरेलू टीम का नेतृत्व करते हुए 7 राष्ट्रीय खिताबें जीती थी। उन्हें 1960 और 1967 तक घरेलू सर्किट पर काम किया था। विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है कि भांड पाथरे रंगमंच मुख्य रूप से भारत के निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा है। विकल्प में है दादर नागर हवेली, गोवा, जम्मू कश्मीर और केरल। तो क्या कह रहा है, भांड पाथेर रंगमंच मुख्य रूप से भारत के निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा है। तो देखिए ये जो आपकी परंपरा है विकल्प सी जम्मू और कश्मीर की, किसकी,
तो जम्मू और कश्मीर की। विकल्प सी हो जाएगी। भांड पथेर रंगमंच मुख्य रूप से भारत के जम्मू कश्मीर की परंपरा है। भांड पथेर कश्मीर के लोक रंगमंच है। भांड पथेर लोक रंगमंच एक लोकप्रिय रूप है और भांड शब्द का अर्थ होता है खड़ा होता है, क्या होता है, जबकि पथेर का अर्थ होता है नाटक। यह विशेष रूप से भांडों और लोक थिएटरों, अभिनेताओं और समुदाय से जुड़ा हुआ है और यह 12 प्रकार के पाथेर के रूप में बताए जाते हैं। घाटी में भांड एक सुव्यवस्थित लोक रंगमंच समुदाय बनाते हैं। विकल्प हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। और देखिए 96 नंबर क्या कह रहा है कि आलू पोस्तो निम्न में से किस भारतीय राज्य की पारंपरिक व्यंजन है। विकल्प में है हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात और पश्चिम बंगाल। देखिए आलू पोस्तो किस भारतीय राज्य की पारंपरिक व्यंजन है तो आपका पश्चिम बंगाल का। किसके, तो वेस्ट बंगाल का। बंगाली आलू पोस्ता को एक साधारण व्यंजन है जो मसालेदार आलू के साथ बनाया जाता है और मिर्च और हल्दी खसखस में पकाया जाता है। किसी भी अवसर के लिए एक बढ़िया भोजन है। पश्चिम बंगाल के कुछ अन्य प्रसिद्ध व्यंजन जैसे आपकी लूची, आलूर डोम, कोसा मुंगसो, डाब चिंगरी, कीमर दोई, बोरा, भेटकी बामर, पटूरी और सुक्टो आदि आपके पश्चिम बंगाल के मुख्य व्यंजन हैं। और देखिए 97 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक थे। ऑप्शन में है टी.एन. कृष्णन, भीमसेन जोशी, अल्लाह रखा, हरिप्रसाद चौरसिया। देखिए 97 का हो जाएगा आपके अल्लाह रखा। कौन है, अल्लाह रखा जो हैं आपके, देखिए उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी को अल्लाह रखा के नाम से भी जाना जाता है, जो एक भारतीय तबला वादक थे जो हिंदुस्तान शास्त्रीय में विशिष्ट पद था। वह सितार वादक रविशंकर को लगातार संगीतकार थे और वह पश्चिम दर्शकों के रूप में तबला शुरू करने के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार थे। विकल्प हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 98 कह रहा है कि तेल की कीमतों में बड़ी वृद्धि जैसे कि 1973 और 1989 में हुई, इसका कारण निम्न में से क्या था। विकल्प ए कह रहा है कि मुद्रास्फीति और विस्तार, मंदी और विघटन, मुद्रास्फीति और मंदी, और देखिए विस्तार और अपस्फीति। देखिए विकल्प 98 का हो जाएगा आपके मुद्रास्फीति और मंदी। क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति और मंदी। देखिए मुद्रास्फीति प्रत्यक्ष रूप से मंदी का कारण बन सकती है। यदि आर्थिक विकास बहुत अधिक है तो यह उच्च मुद्रास्फीति का कारण बन सकता है और विकास आपका अनिश्चित साबित हो सकता है और एक उछाल और प्रस्फोट आर्थिक चक्र के जन्म दे सकता है, जो आपका अक्सर मंदी के बाद होता है। और देखिए 99 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति करता है। विकल्प में है पंचायत समिति, जिला परिषद, पंचायत अध्यक्ष और राज्य सरकार। तो निम्न में से कौन ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति करता है, तो ये जो आपका है राज्य सरकार। कौन करता है, राज्य सरकार। देखिए ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का सचिव भी होता है। यह व्यक्ति निर्वाचित व्यक्ति नहीं है बल्कि सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का बैठक बुलाने और कार्यवाही का रिकॉर्ड करने के लिए जिम्मेदार होता है। ग्राम पंचायत का सचिव राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है कि भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं को अवधारणा कहाँ से ली गई है। विकल्प में है रूस, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी। देखिए ये आपका कहाँ से लिया गया है, तो आपके रूस से। देखिए भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो आपके रसिया से। देखिए भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाएं आपकी रूस से ली गई हैं। भारत के संविधान ने अपने अधिकांश प्रावधानों का दुनिया के विभिन्न देशों से संविधान से लिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारत के संविधान को दुनिया का सबसे ज्ञात संविधान के संशोधन करने की बात बनाया गया है। रूस से लिए गए महत्वपूर्ण प्रावधान कौन से हैं, तो पंचवर्षीय योजना है और मौलिक कर्तव्य हैं। कौन से हैं, तो आपके पंचवर्षीय योजना है और आपका मौलिक कर्तव्य है। ये आपके दो हैं। विकल्प हमारा देखिए रसिया हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के आपकी क्लास डेली आपको मिलती रहेगी।